स्टार क्रिकेटर शेन वॉटसन की 14 साल बाद पाकिस्तान आमद। सर विवियन रिचर्ड्स भी कराची पहुंच गए। दीगर गैर मुल्की खिलाड़ियों में डेविन स्मिथ, फवाद अहमद, रेले रोसो, डीजे ब्रावो, हैरी ग्रेडी भी शामिल। मेहमान खिलाड़ियों का पुरतपाक इस्तकबाल, रवायती बलोची पग पहनाई गई। पेशावर ज़ल्मी का पूरा स्क्वाड भी कराची पहुंच गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ईरानी सदर हसन रूहानी से टेलीफोनिक राबता। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी समेत इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने मकबूजा कश्मीर के अवाम के लिए ईरान के उसूली मौक़िफ़ को सराहा। 27 ईरानी सिपाहियों को कत्ल पर इजहार अफसोस। टेलीफोनिक गुफ्तगू में वज़ीर-ए-आज़म के जल्द दौरा ईरान पर इत्तफाक किया गया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम के खिलाफ एहतजाज। आज 40 से ज़ायद अखबारात का पहला सफ़ा खाली है। फैसला कश्मीर एडिटर्स गिल्ड और कश्मीर एडिटर्स फोरम ने किया। अखबारात के पहले सफ़े पर खबर छपी, ना कोई तस्वीर है। अखबारात में ग्रेटर कश्मीर, कश्मीर ऑब्जर्वर, कश्मीर उज़्मा, कश्मीर मॉनिटर और दीगर शामिल हैं। मकबूजा कश्मीर में मोदी सरकार के ओछे हथकंडे बढ़ गए। पहले जमात इस्लामी को कलअदम करार दिया, अब कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को भी निशाने पर रख लिया। मीर वाइज उमर फारूक को आर्टिकल 121 के तहत भारत के खिलाफ जंग का नोटिस जारी कर दिया। सैयद अली गिलानी के बेटे नसीम अली गिलानी को भी आर्टिकल 121 के तहत नोटिस जारी। हिंदुस्तान की सरकार नरेंद्र मोदी एंड कंपनी ओदा इको एक विषय है, वो 2019 इलेक्शन जितने वास्ते वो लड़ाई दे वाले पासे तुरया हुआ है। लंदन में सिखों और कश्मीरियों का भारतीय हाई कमीशन के बाहर एहतजाज। भारत के कई शहरी भी पहुंच गए। सिखों को इश्तियाल दिलाने पर इलाका मकीन जंग बन गया। सिखों और कश्मीरियों ने भारतीय मुजाहिरीन को भगा दिया। मोदी की तस्वीर पर जूते बरसाए, भारतीय झंडा नजरे आतिश किया। पुलिस ने चंद सिख मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। उधर फ्रैंकफर्ट में भी भारत के खिलाफ एहतजाज। नाइनटी न्यूज की कोशिशें रंग ले आईं। नारोवाल में गलती से सरहद पार करने वाले 70 साल बुजुर्ग को भारतीय हुकाम ने रेंजर्स के हवाले कर दिया। मोहम्मद अशरफ के अहलखाना खुशी से निहाल, हुकूमत पाकिस्तान और 92 न्यूज का शुक्रिया अदा किया। भारतीयों पर जंगी जुनून तारी। खेल के बाद खवातीन के मलबूसात पर भी मैदान जंग की नक्श नगारी। गुजरात में कंट्रोल लाइन और मिग तैयारे की तस्वीर पर मबनी साड़ियों की तैयारी। साड़ियों पर भारतीय पायलट अभिनंदन की तस्वीर भी प्रिंट की गई। नवाज शरीफ को इलाज के लिए मुल्क में मौजूद हर सहूलत फराहम की जाए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की वज़ीर आला पंजाब को हिदायत। उधर नवाज शरीफ के लिए जेल में कार्डियक मोबाइल यूनिट एम्बुलेंस पहुंचा दी गई। डॉक्टर समेत अमला 24 घंटे मुख्तलिफ शिफ्ट में ड्यूटी पर मामूर होगा। इमरजेंसी की सूरत में नवाज शरीफ को अस्पताल पहुंचाया जाएगा। बैरून मुल्क जायदादों के इंदराज का तरीकाकार जल्द लाएंगे। वफाकी वजीर कानून बैरिस्टर फरोग नसीम की 92 न्यूज के प्रोग्राम नाइट एडिशन में गुफ्तगू। कहा, बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को अपनी जायदाद रजिस्टर कराने की सहूलत होगी। इस निज़ाम से ओवरसीज पाकिस्तानियों की जायदादों को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। भारत ने करतारपुर राहदारी के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट पैसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग की मंजूरी दे दी। भारतीय मीडिया के मुताबिक गुरदासपुर में डेरा बाबा नानक से बैनुल अक़वामी सरहद तक करतारपुर कॉरिडोर बनाया जाएगा। टर्मिनल 50 एकड़ रकबे पर मुहित होगा। 5000 मुसाफिरों को बुनियादी सहूलियात दी जाएंगी। मंसूबे पर 1 अरब 90 करोड़ रुपए लागत आएगी।
मुल्तान में निश्तर अस्पताल के प्रोफेसर डॉक्टर अहमद एजाज पर कातिलाना हमले का मामला। डॉक्टर एजाज मसूद पर फायरिंग करने वाले शख्स का वीडियो बयान मंजर-ए-आम पर आ गया। मुल्जिम अशरफ ने इल्जाम लगाया है कि डॉक्टर एजाज मसूद के गलत इलाज की वजह से उनकी बीवी जान बहक हुई। पाँच लाख से ज्यादा आबादी पर मुश्तमिल कंबर के शहरी सेहत जैसी बुनियादी सहूलियात से महरूम। 100 बेड्स पर मुश्तमिल DHQ अस्पताल की इमारत 10 साल बाद भी अस्पताल इंतजामिया के हवाले ना की जा सकी। इलाज की सहूलियात ना होने के बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना। शुमाली लंदन में चाकू जनी का एक और वाकया। 19 साला नौजवान पर चलती बस में चाकू से हमला। नौजवान शदीद जख्मी हालत में हेलीकॉप्टर के जरिए अस्पताल मुंतकिल। रूसी मिसाइल सिस्टम खरीदने का मुआहदा मंसूख नहीं करेंगे। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान का कहना है कि रूसी मिसाइल सिस्टम मुआहदे का अमरीकी सलामती से कोई ताल्लुक नहीं। असल मसला शाम में उठाए गए रूसी इक़दामात से है। अमरीका ने तुर्की को रूसी मिसाइल सिस्टम मुआहदे मंसूख करने की तंबीह कर रखी है। मैक्सिको के शहर सालामानका में फायरिंग। 15 अफराद हलाक, 4 जख्मी। 3 गाड़ियों में सवार अफराद क्लब में दाखिल हुए और अंधाधुंध फायरिंग करते हुए फरार हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद अहमद राना। मैं हूं आपके साथ महनूद नदीम। हेडलाइंस आपने जानी। आगाज में सबसे पहले बात PSL सीजन 4 की। तो नाजरीन, स्टार क्रिकेटर शेन वॉटसन की 14 साल बाद पाकिस्तान आमद। कराची एयरपोर्ट के ओल्ड टर्मिनल पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात किए गए। सर विविन रिचर्ड्स भी कराची पहुंच गए हैं। कोयटा ग्लैडिएटर्स के गैर मुल्की खिलाड़ियों की कराची आमद पर टीम मालिक और मैनेजर आजम खान ने उनका इस्तकबाल किया। तमाम गैर मुल्की खिलाड़ी और मेंटोर सर विविन रिचर्ड्स को बलोच कल्चर के साथ खुशामदीद कहा गया। मेहमान खिलाड़ियों को रवायती बलोची पग भी पहनाई गई। आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि PSL 4 में शिरकत के लिए पेशावर ज़ल्मी की पूरी टीम कराची पहुंच गई है। चेयरमैन पेशावर ज़ल्मी जावेद आफरीदी भी टीम के हमरा कराची पहुंच चुके हैं। जावेद आफरीदी का कहना है कि पेशावर ज़ल्मी की कराची आमद पर पूरी टीम इंतहाई खुश है। PSL 4 में शिरकत के लिए पेशावर ज़ल्मी की पूरी टीम कराची पहुंच गई है। चेयरमैन पेशावर ज़ल्मी की जानिब से ये कहा गया है कि पेशावर ज़ल्मी की कराची आमद पर पूरी टीम इंतहाई खुश है। तो PSL 4 के चौथे महले में आज कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम्स आपस में टकराएंगी। पुलिस और रेंजर्स के 13,000 से ज्यादा एहलकार सिक्योरिटी पर तैनात है। मैच के लिए सिक्योरिटी प्लान भी जारी कर दिया गया है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कराची से नवीद सदीकी। नवीद, कहिएगा कैसे इंतजामात किए गए हैं? कल तो इस्लामाबाद जीत गया, आज लोग क्या कहते हैं, कोयटा जीतेगा या फिर कराची जीतेगा? जी बिल्कुल, आज जो है कराची वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच होने जा रहा है। आज जो है कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर की जो टीम है वो आमने सामने होंगी। आज का जो मैच है वो खासा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कराची को जो है आज का मैच जीतना लाजमी है अगर उसको आगे जाना है। अगर हारती है तो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी, इसलिए जो खासा इंपॉर्टेंट मैच है और कराची का मैच है तो इसलिए जो है शायकीन क्रिकेट जो है खासे एक्साइटेड हैं और कराची को सपोर्ट करने के लिए जो आज भरपूर तरीके से बाहर निकलेंगे और कराची को सपोर्ट करेंगे।
कोयटा ग्लेडिएटर के फैन भी जो है बड़ी तादाद में उसको सपोर्ट कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं आज का जो संडे है वो क्रिकेट संडे होने वाला है, क्योंकि आज जो मौसम है वो भी जो है रहम हुआ कर रहा है और जो मौसम है खासा खुशगवार है। दोपहर में जो है हल्की बूंदाबांदी का भी इम्कान है, जिसके बायस जो शौकीन क्रिकेट है उनको अच्छे क्रिकेट के साथ साथ अच्छे मौसम की भी तवक्को है कि दोनों जो चीज़ें जो वो एंजॉय कर सकेंगे। और जैसे जो कल जो मैच हुआ था उसमें भी जो है छक्कों चौकों की बारिश हुई थी और लोगों ने खूब इंजॉय किया था, तो आज भी जो है मैच को भरपूर इंजॉय करने की जो है ख्वाहिश है। और कराची का मैच है तो यही तवक्को है कि जो है भरपूर कांटे का मैच